नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाइट लेबलिंग एग्रीमेंट के बारे में, क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे इस बिजनेस से आप पैसे बना सकते हो, प्लस व्हाइट लेबलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है देखिए, बड़ी ब्रांड्स खुद नहीं बनाती है, वो किसी और से बना के लाती है। चाहे मामाअर्थ देख लो, एम कैफिन देख लो, अमेजॉन देख लो, बोर्ड देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, पतंजलि देख लो, रिलायंस देख लो, बड़ी बड़ी ब्रांड्स दूसरों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यूज करती है, लेबर हेडक उनकी, बट बेचते वो खुद है। एप्पल अपना आईफोन बनाता ही नहीं है, वो डिजाइन करता है अमेरिका में बैठे बैठे, बनता चाइना और इंडिया के अंदर, बट प्रॉफिट सारा अमेरिका में जाता है। तो व्हाइट लेबलिंग के अंदर ही पावर होती है। अब व्हाइट लेबलिंग को लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्रीमेंट्स की मदद से मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूंगा। पहला एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस का। कंपनी ए क्या कर रही है, वो कर रही है कोडिंग, बी क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बेच रहा है। दोनों आ गए बिजनेस के अंदर। अब ए कंपनी कर रहा है सीआरएम, वो सॉफ्टवेयर पीछे से बना रहा है, मैनेज कर रहा है। बी कंपनी उसकी मार्केटिंग कर रही है। तो जब बी कंपनी ए कंपनी से एग्रीमेंट करे तो उनको हमेशा साइन करवाना है कि ए कंपनी को हमेशा टाइमली सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर मार्केट के अंदर केस होगा ना, तो बी कंपनी भी उसके अंदर पार्टी बन जाएगी और ए पीछे किसी को पता ही नहीं है, जब तक बी प्रमोट नहीं करेगा कि ए ये सॉफ्टवेयर बैठ के बनाता है। तो हमेशा एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी कस्टमर को दिक्कत आती है, लीगल डिस्प्यूट होता है, तो उसमें ए भी लायबल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस के अंदर। देखिए आप किसी से एलईडी बल्ब बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, ब्रांड की ओनरशिप कैसे होगी, वारंटी कैसे होगी, टेरिटरी राइट्स कैसे होंगे, हर एक को अच्छे से लिखवाना। फिर ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क, आप किसी से माल बनवा रहे हो, आपका ब्रांड अच्छा चल रहा है, उसको समझ में आ गया भैया इसका ब्रांड तो रजिस्टर्ड ही नहीं बना, तो मैं ही रहूँ, ब्रांड नेम कॉपी करा, खुद ने रजिस्टर करा। मार्केट के अंदर ऐसा होता है, फिर वो खुद ही बना रहा है, खुद ही बेच रहा है, आपने सारी मेहनत करके R&D मार्केट बना के उसको दे दिया, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको हमेशा अपने नाम पे, अगर आप किसी और से बनवा रहे हो, तो पहले ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट सब अपने नाम पर पहले रजिस्टर्ड करवा लेना, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। प्लस एग्रीमेंट में लिख भी देना, फॉर्मूला है, प्रोसेस है, बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। फिर पेमेंट क्लॉसेस को लेकर भी दोनों पार्टीज अपने लिए अच्छे से टर्म्स क्लियर रखना। या तो आप ऐसा रखो कि एडवांस पेमेंट, पैसा लाओगे माल बना के मैं 30 दिन 60 दिन में दे दूंगा, या फिर जैसे ही माल डिलीवर होगा उसके 90 डेज में पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। फिर टर्मिनेशन, अगर माल अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक पार्टी 30 दिन के अंदर टर्मिनेट कर सकती है, या पार्टी पेमेंट टाइम पे नहीं दे रही तो भी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। बट टर्मिनेशन होने के बाद भी उसमें लाइन लिखवानी पड़ेगी कि जो लायबिलिटीज है, लेट्स सपोज किसी ने टीवी फ्रिज आपके लिए व्हाइट लेबलिंग करी है, टीवी फ्रिज 10 साल तक चलता है, आपका एग्रीमेंट आज खत्म हो गया, और तो टीवी फ्रिज तो चल ही रहा है ना, कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है, कल कुछ डिस्प्यूट हो गया तो इसलिए आपको अच्छे से हर चीज़ को लिखवाना है कि भैया कल कोई डिस्प्यूट हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी जितने टीवी मार्केट में फ्रिज एग्जिस्ट करते हैं उसकी लायबिलिटी भी एक कंपनी की है। इस चीज़ को अच्छे से लिखवाना और स्कोप को क्लियर रखना। प्रोडक्ट क्या है, डिटेल्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सप्लाई क्या है, हर चीज को इन डिटेल डालना। काफी लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से लिख देते हैं ये माल बनेगा, ऐसे बनेगा, फटाफट एग्रीमेंट खत्म। नहीं, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस, डिलीवरी कैसे, सप्लाई चेन कैसे, मटेरियल कैसा, क्वालिटी कैसी, सॉफ्टवेयर कैसा, हर चीज़ को अच्छे से लिखो। किसी से बनवाने जा रहे हो तो NDA, NCA, नॉन सॉलिसिटेशन, ये 3 क्लॉज साइन करवा लेना, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। और देखो मेरी पर्सनल एडवाइस, अगर आप किसी से व्हाइट लेबलिंग करवा रहे हो तो एक वेंडर पे डिपेंडेंसी कभी मत रखना। एक वेंडर से क्या होता है, एक ने माल बनाना बंद कर दिया, बोला मैं नहीं देता, मैं तो लेबर हड़ताल कर रही है, आप बेच ही नहीं पाओगे, आपने ब्रांडिंग मार्केटिंग कर दी, कस्टमर की लीड आ रही है, आप प्रॉब्लम में अटक गए। इसलिए 2-3 वेंडर हमेशा ऑप्शन में रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्वालिटी कंट्रोल को इग्नोर मत करना। वेंडर को बोलो तू भी लैब टेस्ट करा के दे अच्छी लैब से, और खुद भी लैब टेस्ट कराओ, खुद भी अपने प्रोडक्ट जिससे बनवा के ला रहे हो उसकी टेस्टिंग कराओ, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स लो, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना है। खुद की लैब टेस्ट रहेगी तो खुद के पता रहेगा कि हाँ भाई ये सही माल बना के दे रहा है। फिर आप कुछ भी बना रहे हो, चाहे सॉफ्टवेयर किसी से बनवा के बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करो। 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे करो, दोनों पार्टीज के साइन होंगे, 2 विटनेस के साइन होंगे, एक विटनेस उसकी रखवाओ, एक विटनेस अपनी रखवाओ, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो और किसी को भी इशू ना आए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन रह गया, डाउट रह गया, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना पेरेंट सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।